जो कि कामना युक्त हृदय है, प्रेम नहीं कर पाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। देखो अपना लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होना कि नहीं। जब तक हमारे जीवन में मन में कोई कामना है तो हम अपने आप में स्थित नहीं हो सकते नारायण। जब तक मन में कोई कामना है तो जीवन में अपने स्वरूप में स्थित न होते। इसलिए कहते जब तक निष्कामता नहीं जीवन में आएगी तब तक स्वरूप स्थित हो ही नहीं सकती। निष्काम बनाने का प्रयास करना, महाराज जी के शब्द है ना, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहो, बस अपने लिए परमेश्वर ही, परमात्मा ही से पूर्ण है ना, कुछ भी चाहो नहीं, सेवा के बदले में कुछ भी चाहो नहीं। देह प्रकृति का है, प्रकृति के विधान से इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार सतगुरु। सबसे पहले परम गुरु नागा बाबा, उनको प्रणाम करते हुए श्रद्धेय परम गुरु जी पथिक जी स्वामी को प्रणाम करते हुए हमारे सद्गुरु देवानंद जी बाबा के शरण में सर नतमस्तक होते हुए पहले सद्गुरु को नमन करते हुए
उनका कृपा आशीर्वाद बना है। हम उनके संपर्क में आने के पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में नील थे, बिल्कुल नास्तिक ही थे। लेकिन जैसे जैसे उनके सहवास में आए हम, मैं उस दिन से ऐसे तय किया कि हर गुरुवार के दिन मैं स्वामी जी के चरण स्पर्श करने के लिए उनका जो स्थान है वहाँ आते जाऊँगा। विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मानव जीवन का, मानव के सुख दुखों का नजीसी के अध्ययन किया हूँ, लेकिन हर एक के जीवन में जब अंत सब प्रयत्न, मानवीय प्रयत्न खत्म होते हैं तो वो भावनिक सहारा लेना चाहता है। एक श्रद्धा स्थान जो भी हो उसके तरफ आदमी दौड़ता है। ऐसी अवस्था हमारी हो गई। एक दफ़े हम कालपी से होते हुए पाली आए, स्वामी जी का दर्शन किया। वहाँ मधुमक्खी का ये था, जो ये बैठे हुए रहता है ना मधुमक्खी का, तो एकदम जो वो पूरी की पूरी मधुमक्खी आके उनके स्वामी जी के ऊपर बैठ गई और लोगों को भी काटी। तो सब लोगों को उनको गोलियां देने की, दवा देने के स्वामी जी ने बोला, दवा दिया। मैं स्वामी जी के पास गया, नागा बाबा के नीचे भूयार है, वहाँ स्वामी जी बैठे थे। मैं गया, बोला स्वामी जी आपको भी तो मधुमक्खियाँ बहुत काटी है, आप दवाई कुछ लीजिए। अरे बोले पागल है क्या, बोले तू समझता नहीं, बोले ये स्वामी जी मेरे से कुछ तो भी गलती हो गई, बोले इसलिए सब मधुमक्खियाँ मेरे आंख के ऊपर आके बैठ गई। अब गुरु के शरण में आया वो, बोले अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से यही आध्यात्म है, गुरु का और शिष्य का एक में विलीन होना, या दोनों में के जो भाव तरंग है वो एक होना ही आध्यात्म का आखिरी मुकाम है। महाराजाची तर जप व्हायला आम्हाला चांगले वाटायले. हं. जप व्हायला पुन्हा महिला यायला तिथं, महिलांना जप करायला जवळच हे झालं. हो, जप करायला जागा जवळच आहे. बाया येतात बाया, येतात गडी येतात, संध्याकाळी जप करतेत. हं. जागेचं भाग्य, ह्या जागेचं भाग्य, जागेचा फायदा झाला ना. जागेचं भाग्य. हा, क्या फायदा हुआ? वरचा फायदा झाला. और क्या आप चाहते बाकी काय पाहिजे आपल्याला? हो? आप क्या चाहते हो कि यहाँ के लोग गांव में आपका सुपुत्र इतना बढ़िया बड़े जगह पे है, आप क्या चाहते हो कि ये क्या करे? ते काय करते त्याच्या उनको क्या ये नहीं पता. नाही येत, नाही येत. अच्छा माता जी ये बताओ कि आप महाराज जी से मिले तो आपको कैसा लगा जब पहली बार आप महाराज जी से मिले? महाराजाला भेटल्यावर पहिल्यांदा काय वाटलं म्हणे? चांगलं वाटलं. जागा दिली, बरं वाटलं. हां, मनाला समाधान भेटलं. मनात समाधान झाली. आता समाधान आहे. महाराज जी से आपकी बात हुई तो क्या बोलते हैं महाराज जी आपको? केल काय आपल्याला द्यायची आहे. महाराज काय बोलतात का? काही नाही बोलले. नहीं, महाराज नहीं, महाराज बातचीत नहीं हुई? नाही नाही. अच्छा अच्छा. लेकिन महाराज भी बहुत खुश हो गए ना. हां, महाराज लय खुश झाले. महाराज जी का जो प्रोग्राम है, जो सोच है कि यहाँ पर जप होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जप के लिए हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर अब आने लगे हैं. पहले जो इतना प्रभाव नहीं था लोगों के मन में, जो अभी भावनाएं निर्माण हो गई जप के बारे में या आश्रम के बारे में, वो बहुत ज़्यादा है अभी. और वो हिसाब से अब यहाँ पर जप भी ज़्यादा होने लगा है. स्वरांजलि, श्रद्धांजलि, ये दो शब्द है ना. तो प्रथम तो स्वरांजलि के विषय में वर्णन करेंगे. स्वरांजलि माने भगवान गुरुदेव के मुख से जो स्वर निकले शब्द के रूप में, उनको जीवन में धारण करना ही ये कहते हैं, ये श्रद्धांजलि.
यदि उनकी वाणी को हमने जीवन में उतार नहीं पाए तो श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मात्र कथन हो सकता है। श्रद्धांजलि वही है जो गुरुदेव की वाणी को अपने जीवन में उतार दें और दूसरों को भी यही कहते हैं, मार्ग बताएं बस। अन्यथा पुष्पों के द्वारा, नाना प्रकार के उपहारों के द्वारा और अपनी वाणी के कथनोपकथन के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित करना एकमात्र औपचारिकता मात्र है। महाराज जी के, गुरुदेव की जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, अपने जीवन में धारण करे। और उसको कैसे पता चले कि हमने उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया? उसका एक रूप यही है कि अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूति हो। किसी भी हम स्थान में जाते हैं तो उस स्थान का महत्व होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं उस व्यक्ति का महत्व होता है, उसके चरित्र हैं, उसका वाइब्रेशन उस एरिया में फैल जाता है। जैसे आजकल देखते हैं ना, हम गंगा जी आदि नदियों में, जमुना आदि, नर्मदा आदि नदियों में क्यों हम जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर आनंद काल से ऋषियों मुनि ने तपस्या की है, तो वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का कण कण प्रभावित हो गया। तो नागा बाबा जी ने जहाँ शरीर के अंतिम स्थिति हुई, जहाँ उन्होंने तप साधना की और उसके अनुसार वहाँ उसका क्षेत्र स्वयं प्रभावित हो चुका था, इसलिए महाराज जी बार बार वहाँ जाते थे महाराज। और वहाँ जा कर के कुछ दान पुण्य सेवा के माध्यम से आने वाली हम लोगों को, आने पीढ़ी को लिए एक रास्ता बता देते। उससे कुछ मन को शांति मिल। जैसे आप लोग यहाँ जंगल में आकर के नारायण अनुभूत कर रहे हो ना, कि अपनी शांति की अनुभूति हो रही है नारायण। उन्होंने कहा जहाँ तपोभूमि थी तो उस क्षेत्र वहाँ का प्रभावित हो, तरंगायित हो चुका था नारायण। इसलिए महाराज जी का प्यार कर वहाँ आवागमन होता रहता था। वहाँ आकर के दीन दुखी गरीबों की सेवा करते रहते थे नारायण।
20 साल हो गए हम देख रहे हैं बचपन से कि बाबा न किसी से 1 रुपया ही पैसा लेते हैं, न किसी की कोई वस्तु लेते हैं, और जो भी वस्तु समझो आई बांटने की तो तभी तुरंत लोगों में बांट देते हैं। और किसी का डब्बा है समझो तो 2-2 साल 3-3 साल नंबर नहीं लगता डब्बे का, जिसका डब्बा है उसका ही खाना खाते हैं। जब किसी का डब्बा नहीं आया तो उस दिन भूखे ही रहते हैं बाबा, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देते। ओम नमः शिवाय, 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 आय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आय। प्रेरणा इस मिली कि जो महाराज जे बताया रास्ता उस रास्ते से पे चलना, नामस्मरण करना। ये युग में तो फिर नामस्मरण का बहुत महत्व बताया है महाराज जी ने। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। गांव में तो महाराज के भक्त बढ़ रहे हैं, नामस्मरण करने में हर दिन जो बच्चे है, युवा बच्चे, वो भी नामस्मरण करने में लग गए हैं। जो बुराई आदतें हैं उससे भी छुटकारा पा रहे हैं। एकादश के दिन महाराज जी उधर पांगरी को थे, दूसरे गांव को थे, और यहाँ जब चालू था तो जब के वो उनके महाराज जी के आसन के ऊपर बड़ा नाग आया, बहुत बड़ा, और सबके सामने, और वो आसन के ऊपर बैठ गया फड़ी निकाल के। और यहाँ के बहुत लोगों ने देखे सो है, उसका वीडियो शूटिंग भी करे सो है। अभी इतना बड़ा महात्मा होने की वजह से हमारे दिल में ऑटोमेटिक उनके लिए बोले तो प्रेरणा मिली, और हमको इच्छा होती कि बाबा चलो। उन्होंने बोलते हमको कुछ दो मत, तुम खाली भगवान का नाम लो। क्या हमको, मैं तो कुछ मांगता ही नहीं। उन्होंने, हम पैसे देते थे पहले तो उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, फिर बाद में समझो जो महाराज जी बाबा जी नहीं लेते पैसे, बोल के अपने अपने प्रेरणा से कुछ जो देने का है सो वो आश्रम को समझो देते। स्वामी देवानंद जी का हमारा संबंध हमारे गुरु स्वामी नारायणानंद सरोवर जी से हुआ। वो पंढरपुर से पांगरी आ गई। पांगरी आने के बाद वो हमारे गुरु उन्होंने ही बताया था, उनको कोई ज़्यादा कुछ तकलीफ, ज़्यादा बोलना फिरना कोई चलता नहीं, आप तो खाली वो बताएंगे उतना ही करने का। वो पांगरी में आ गए और स्वामी जी ने वहाँ एक कुटिया है, उस कुटिया में स्वामी जी अकेले ही बैठे थे और कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। कभी हम उनके तरफ गए तो खाली जो कुछ लगेगा होता तो वही बोलते थे, और हमें बोलते थे बैठना है तो नाम लेना, नहीं बैठना है तो सीधा चले जाना, ऐसा। और हमारा बहुत दिन तक चल रहा। पांगरी में वो 4 से 6 महीने तक रुके और वो सब कुछ
और हमारे गौशाले में भी रहते थे और सुबह और शाम गौ सेवा करते थे। जब स्वामी जी पांगरी में आ गए उनको और हमारी जो मुलाकात हुई, वहाँ से ये सब गांव में ही बदल हो गया। और जो कुछ कलयुग में जो तरने का जो तरीका है वही वो बताते थे। वो खाली नाम लेना, और उसने गांव में 2-4 ठिकानी नाम का ये चालू कर दिया। इसके वास्ते सब लोगों में बदलाव आ गया। देवानंद जी महाराज तो मेरे को एक हमारे इधर गौशाला है, तो उसकी सेवा करने के लिए मेरे को फुर्सत मिल गया। तो उस गौ सेवा करते करते 2010 में हमारी मुलाकात हो गई। थोड़ा नज़दीक रिश्ता बन गया, थोड़ा बातचीत करने में। तो फिर वहाँ से आगे हमारे जैसे पहचान बढ़ते गया, तो बहुत ही हमको उनका हमारे मन में ऐसा आने लगा है, तो सब समान है ऐसे हमको लगने लगा। तो हम जैसे मुस्लिम हो तो जैसे हमको लग रहा था कि ये कोई हमारे रिश्ते में जोड़ने वाले जैसे आदमी नहीं है। लेकिन जब उनकी बातचीत में हमको उन्होंने इतना कुछ समझदारी से बताया, तो हम सोचने लगे तो और भगवान और अल्लाह तो सब समान लगता है हमको जी। उन्होंने तो हमको समाज में कैसा रहना है कैसा नहीं है वो तो हमको पूरी जानकारी दी है। तो जब संत महात्मा के उन्होंने हमको जानकारी दिया, और जो कोई हमको शेख मोहम्मद है ना श्रीगोंदा के, तो उनके बारे में भी जानकारी दिया, और उन्होंने मेरे को उनके हाथ में से किताब दिया है, तो उसका पठन भी करता हूँ मैं। तो उन्होंने हमको सिखाया है, तो ऐसे समान रहना चाहिए, दुनिया में समान रहना चाहिए। अब किसी को दूषित मत समझाना, किसी का दिल मत दुखाना, तो इसी में अपने परिवार की भी भलाई हो सकती है। लोगों को कन्या भोजन को शुरू कर दिया, जब नवरात्र में है, चातुर्मास में जो कन्या भोजन देते हैं ना, तो वो कन्या भोजन में हमको जैसे लगा तो स्वामी जी हमने पूछ लिया तो हम दे सकते। तो बोले आपकी इच्छा है, तो हमको भी उन्होंने उसमें एक हिस्सा दे दिया, तो तुम कर सकते हो। तो इससे भी हमको थोड़ा सा उसमें यानी कि भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लगाना उन्होंने हमारे को काम दिया। ज़कात में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें भी तो अपने को जो जितनी बढ़ाई या जितनी दुआ मिलती है, तो उतनी भी हमने ऐसा भी स्वामी जी से बताया। तो उन्होंने बोले यही करेंगे तो वही भी तुमको दुआ मिलेगी, उतना भी सवाब उसमें है। तो फिर हमको उसमें तो पहले तो हम खाली ज़कात ही देखते थे, इधर तो कोई ध्यान ही नहीं देते थे। जब स्वामी जी आए तो इसमें आए तो हमको तो और भी बढ़ाई मिल गई, उसमें तो हम और भी खुशी हो गए। जैसे कि पिछले ज़माने से हम इसमें से 75% हमारे में थोड़ा सा एक ऐसा हमको दिल में महसूस हो रहा है, तो हमारे ज़रा परिवार में भी बढ़ती हो रही है और जानकारी में भी बढ़ती हो रही है। तो हमारी लड़की है एक, वो तो स्वामी जी के साथ में हमेशा के जप मंत्र जो करते हैं शाम में, तो उसमें शामिल हो जाती है। उधर कुटी बांधी हमने, कौन सा कन्या भोजन, हर रविवार को कन्या भोजन, सब हमारे पांगरी गाँव है ना, सब पांगरी गाँव के लोग हैं ना, सब ये महाराज के पास अभी आने लगे। हर रोज़ आदमी हमारे गांव के लोग आते, दवा भी देते, और कोई ज़्यादा ऐसी दुश्मनी है, कोई निंदा नाले से कुछ नहीं रहेगा हमारे गांव में। बहुत अच्छे लोग रहते महाराज के वास्ते। राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। मैं महाराज जी के पास था तो कहते बाबा तुम नहीं कुछ काम करते। मैंने कहा भगवान मेरे काम करने की आदत नहीं, मुझसे काम तो होता नहीं ना रहे, घर में भी नहीं किया। तो कहे तुम अपने जो
प्राणवायु के श्वास वायु को इसकी तरफ गति रखा करो, लक्ष्य रखा करो। प्राणवायु अंदर आई, प्राणवायु बाहर निकल गई, इस तरफ अपने कहते हैं चित्त को लगाया करो, बस तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो वह बात अब मुझे एकांत में अनुभूत हो रही है कि इसके अलावा आत्म शांति का कोई रास्ता है ही नहीं है। प्राकृतिक सृष्टि जो है पंच विषयात्मक है ना, इसमें हमारे मन इंद्रिय उलझी हुई हैं, तो ये राग द्वेष से कलुषित हैं। एकमात्र प्राण ही निर्दोष है। जैसे कि गुरुदेव कहा करते थे, भगवान तो सुना हुआ शब्द है ना। भगवान है, शैतान है, इंसान है, ये सब प्रकृति में है। मुख्य बात तो अपने आप को समझना आना है, जिसको आप पहली बार चर्चा की ना, सत्य की। तो सत्य क्या है, उसके विषय में जो हमारे ऋषियों की वाणी